नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि ठीक होंगे। इस कोरोना पेंडेमिक में अपने आप को बचा के रखें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, बिना बात की बाहर ना निकलें। तो चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया है मैं फिर से स्टॉकिंग के बारे में। ये स्टॉकिंग होता क्या है, और आज जो स्पेसिफिक टॉपिक है स्टॉकिंग का वो है एग्रीगेट के बारे में, हाउ टू स्टॉक एग्रीगेट ऑन साइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो IS कोड है वो 4082 है, 1996 है, मतलब 4082, और ईयर जो है इसका 1996 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे। तो इसका जो aggregate shall be stored at site on a hard, dry and level patch of ground if such a surface is not available. A platform of planks or old corrugated iron sheet or a floor of bricks or a thin layer of lean concrete shall be made so as to prevent contamination with clay, dust, vegetable and other foreign matter. मान लीजिए ये क्या कहना चाहता है ये कोड IS। ये कह रहा है, हमें बता रहा है कि एग्रीगेट जो जहाँ पे भी स्टॉक करोगे, देखो आप दो रीजन हो सकता है आपका स्टॉकिंग का। अगर आप हिली एरिया में स्टॉक करोगे तो एक अलग से कुछ प्रोविज़न होगा। अगर आप प्लेन एरिया में स्टॉक करते हो तो अलग प्रोविज़न होता है। इसके आगे में बातचीत करेंगे इसके बारे में। पहले ये जान लेते हैं क्या लिखा है। तो जैसे हमको जो सरफेस पे आप स्टॉक करना चाहते हो एग्रीगेट को, फाइन करो या कोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सरफेस ड्यूरेबल होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे एग्रीगेट में कोई भी फॉरेन मटेरियल लाइक डस्ट, सिल्ट, मिट्टी, सैंड, मान लो मिट्टी और ऑर्गेनिक मेटल, वेजिटेबल, कुछ भी मिक्स हो। आखिर क्यों? अगर मान लीजिए इस तरह का कंटामिनेशन आपके एग्रीगेट में आ गया और उसी एग्रीगेट से आप मिक्स बनाते हो तो क्या होगा? कुछ समय के बाद जैसे मान लो कुछ वेजिटेशन चले गया उसके अंदर, तो कुछ समय के बाद डिकम्पोज होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि फुल्ली डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाइट्स आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, जितना स्ट्रेंथ आपको चाहिए होगा उतना स्ट्रेंथ कंक्रीट देगा नहीं। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप या जो भी कुछ बनाओगे वो ठीक नहीं बनेगा। और दूसरा बात, अगर मान लो आप कुछ ऐसे जगह पे एग्रीगेट रख दिए जहाँ पे आप जब कंक्रीट मिक्सचर में वो एग्रीगेट डाल रहे हो, मिक्स बनाते हो, जो भी रेशियो का आप बना रहे हो, और उसमें मिट्टी का अंश चले जा रहा है, तो क्या होगा? सीमेंट की जो स्ट्रेंथ देनी होगी वो देगा नहीं, क्योंकि सिल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा। और भी इसी तरह का आप सोचो, कुछ भी अगर फॉरेन मटेरियल जाएगा तो अल्टीमेट वो स्ट्रेंथ को ही हार्म करेगा। इसीलिए हम ये प्रिकॉशन लेते हैं कि ऐसे सरफेस पे हम उसको स्टॉक करते हैं कि यूज करना भी आसान हो और कोई फॉरेन मटेरियल भी उसमें ना हो, जिससे जैसे कि आपने मान लीजिए CGI सीड डाल दिया, उसके ऊपर आप एग्रीगेट को स्टॉक कर दिया। उसके बाद मान लीजिए प्लैंक्स हो गया, प्लैंक्स बिछा के उसका आप कर दिए। उसके बाद हो सकता है ब्रिक की सोलिंग कर दी आपने, ब्रिक पैड की फ्लोरिंग कर दी और उसके ऊपर डाल दिया ब्रिक की। और यह हो सकता है कि आप कुछ PCC कर दिया लीन कंक्रीट की और उसके ऊपर वो डाल दिया। तो इस पर आपका कुछ फॉरेन मटेरियल होगा नहीं, आप उसको साफ कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टॉक कर सकते हैं एग्रीगेट को। तो और चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टॉक ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट शैल बी केप्ट इन सेपरेट stock piles sufficiently removed from each other, prevented the edges of the piles intermixed. On a large job, it is desirable to construct dividing walls to give each other aggregate its own compartment. Fine aggregates to the effect of wind is minimum. अब देखिए क्या कहता है कि अगर मान लीजिए साइट पे आप फाइन और कोर्स स्टॉक कर रहे हो तो दोनों के बीच में पार्टीशन, अगर लार्ज प्रोजेक्ट हो, ऐसे तो नहीं है ना कि आप छोटा प्रोजेक्ट करोगे और उसमें ही पार्टीशन डाल लो तो कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। तो वहाँ पे कुछ
डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे हम कोर्स और फाइन में। और अगर नहीं, अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो आप एक ही जगह स्टॉक करोगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अदर भी जैसे चोरी वगैरह कुछ भी के दृष्टिकोण से, या फिर आप जब उसको जो मिक्सिंग करने के लिए जो मशीन वगैरह यूज होता है, कन्वेयर वगैरह, उसको मतलब इफ़िशियंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप पास में स्टॉक करोगे तो। और जो अगर फाइन एग्रीगेट आप स्टॉक कर रहे हो तो ये भी चांसेस होगा कि वो अगर तेज़ हवा, मान लो ऐसा एरिया है जहाँ पे तेज़ हवा चल रही है, तो वो वेस्टेज होगा एयर में उड़ उड़ के। तो इसके लिए भी ये आप, तो ये मैंने आपको IS 4042 और 1996 से ही लिया गया है ये सारा का सारा। आप जाके इसको डाउनलोड करके IS 4082 को डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो उधर। अब जो नेक्स्ट है, अब साइज़ के बारे में थोड़ी बात, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम साइज़ ऑफ स्टॉक, कितना का स्टॉक का साइज़ होगा, जो रिकमेंड किया है इस कोड, वो देखिए सोलिंग स्टोन के लिए क्या होगा, लेंथ 5 पॉइंट, ब्रीथ 2, और दूसरा क्या है 5, 1 0.5, कोर्स एग्रीगेट के लिए तो हाइट 0.5, 5 5 1 5 1 5 5 5 5, फाइन एग्रीगेट के लिए ये देख लो, फाइन कोर्स सोलिंग। अब इसमें क्या है, दूसरी बात क्या है कि आप स्टॉक कहाँ कर रहे हो। हिली एरिया में करोगे तो आप ज़्यादा हाइट मत रख सकते हो। आप देखो, आप बोलोगे हम 5 मीटर स्टॉक करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा स्टॉकिंग का, क्योंकि अगर आप वुमेन से स्टॉक करते हो, आदमी के थ्रू करवाते हो, तो 1 मीटर से ज़्यादा वो स्टॉक नहीं कर पाएगा हाइट। और 1 मीटर से ज़्यादा हाइट का स्टॉक करते हो आप तो कर सकते हो, लेकिन इफ़िशियंट यूज नहीं होगा उसका। तो स्टॉक इतना साइज का करना चाहिए जहाँ से आप यूज़ करने में भी आसानी हो। तो ये कुछ साइज़ दिया हुआ। हिली एरिया में जो है हाइट 1 मीटर से कम रखते हैं, अगर प्लेन एरिया है तो 1 मीटर, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा भी रखते हैं हम हाइट। और जब बाकी लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है वो। और जो स्टॉक है ये तो होगी साइज ऑफ स्टॉक की। अब जो आप रेलवे वगैरह पे कभी सफ़र करते होंगे, जो कि अभी तो बंद है कोरोना पेंडेमिक को लेके, तो कभी आप रेलवे जाओगे तो साइड में देखना स्टॉक किए रहता है वो। हाँ, ट्रैक के लिए जो यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। उसके लिए आप देखोगे ट्रैक के, तो उसका साइज़ आपको कुछ पता तो होगा कि ट्रेपेजरल टाइप का होता है, और तो उसका वॉल्यूम भी निकालना होगा हमको। तो कुछ इस तरह से मैं एक सेक्शन दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, इस तरह से है। तो इसमें क्या है कि ये देखो, अब लेंथ हो गया, इधर कुछ विड्थ होगा, ये हाइट है, ये हाइट है, और ये टॉप विड्थ। तो ये कुछ ट्रेपेजोइडल टाइप का इसका सेक्शन दिखाई देगा आपको। तो इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। आप ट्रेपेजोइडल फुटिंग का कभी वॉल्यूम निकाले होंगे तो वो उस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, मैं इसका डिटेल पे जाऊंगा, ये थोड़ा गलत है। ये बॉटम विड्थ है, ये विड्थ है 2 मीटर, ये हाइट है। बाकी टॉप का जो आप लोगे लेंथ और विड्थ, वो आप अकॉर्डिंग ले सकते हो जिस तरह से लेना हो। लेकिन इसका जो स्लोप आप रखोगे, ये वाला जो स्लोप मेंटेन करोगे, ये जो आपका हॉरिजेंटल वर्सेस वर्टिकल होगा, वो 1.5 to 1 रखना चाहिए। ज़्यादा फ्लैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप इस तरह से भी रखते हो तो स्टॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एंगल बन जाएगा तो सारा का सारा एग्रीगेट वो गिर जाएगा नीचे। और ज़्यादा फ्लैटर भी करते हो तो भी दिक्कत है। तो मिनिमम इस तरह से करना है कि वो एग्रीगेट नीचे आना है। तो इसके लिए हम डिटेल से चर्चा करेंगे किस तरह से, और उसका वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे। प्लस एक और होता है चीज़, जब आप जैसे मान लो कि आपको 1 किलोमीटर का मान लो रोड बनाना है, उसके लिए आपने मान लो कुछ भी कितना भी मीटर का रोड बनाना है, उसके लिए आपको BOQ में दिया हुआ है कि हाँ इसमें 30 क्यूबिक मीटर या 50 क्यूबिक मीटर स्टॉकिंग एंड स्टोरेज का आपका दिया हुआ है। तो आप जब वॉल्यूम कंप्लीट जितना उसमें
आप सोलिंग में लगाओगे एग्रीगेट, उससे ज़्यादा आपको स्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उसमें वॉइड्स माइनस होता है, जो कंपैक्शन फैक्टर माइनस होता है उसका, जो एग्रीगेट का वो कितना होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बस इतना ही स्टॉकिंग के बारे में। आप एक बार फिर से देख लो, पढ़ लो आप। बाकी अपना ख्याल रखें, और अपना तो ख्याल रखना ही है, प्लस आप पे जो आश्रित है उन पे भी, उनका भी ध्यान करें, और जो आपको दूसरे को आश्रय देने लायक बनाया है उनका भी ख्याल रखें। धन्यवाद।